साधना है जो हमें जीना सिखाती है। ये वो साधना है जो परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार कराती है, प्रत्यक्ष परमात्मा से मिलाती है। बोले दुनिया में कौन सी साधना है जिस साधना से परमात्मा मुझे प्रत्यक्ष मिल जाता है? बोले नर्मदा परिक्रमा है, एक साधना है जो परमात्मा ईश्वर से मिला देती है। ये वो साधना है जो घर परिवार समाज को एक कर देती है। ये वो साधना है जो देवत्व को प्रकट कर देती है, और ये साधना एक भक्त को देव तुल्य बना देती है। ये वो साधना है कि सिर्फ हमारा ही कल्याण नहीं, एक वंश का, एक कुल का यदि एक सदस्य इस नर्मदा के पथ पे चल रहा है तो ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है, तुम चल रहे हो लेकिन तुम्हारे कुल का, पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये वो साधना है जो देव पितर को संतुष्ट कर देती है, देव को, पितरों को, पूर्वजों को संतुष्ट करती है। ये वो साधना है कि मात्र, पितृ और गुरु पक्ष, ये तीन पक्ष है। ये वो साधना है जो तीनों पक्ष का समन्वय और संतुलन को बनाती है और तीनों पक्ष को सुदृढ़ करती है और तीनों पक्ष को प्रसन्न करती है, मातृ, पितृ और गुरु पक्ष। ऐसी जगत में कोई साधना नहीं जो तीनों पक्ष को संतुष्ट कर दे और संतुष्ट के बाद देव, पितर, पूर्वजों को और कुल का उद्धार कर दे। ये वो परिक्रमा है, ये वो साधना है, कुल का उद्धार करती है, देव, पितर और पूर्वजों को संतुष्ट करती है। ये वो साधना है जो परमात्मा ईश्वर से प्रत्यक्ष मिला देती है। ये वो साधना है जो एक साधारण से नर को नारायण का पद दिला देती है। ये वो साधना है, असाधारण साधना है। और साधना क्या है? चलना। अब परिक्रमा में क्या है? भक्त प्रेमी क्या करेगा? चल रहा है, चलना साधना है। ये जगत का वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। और यदि कोई जाने अनजाने में नर्मदा के पथ और तीर्थ क्षेत्र में बैठ जाए तो वो आराधना और उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो उपासना है। सिर्फ चलना है। बोले जगत में ऐसा कौन सा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है? देखो, हमें वही पथ मिला है, हमें वही तट मिला है जो देवताओं को दुर्लभ है। बड़े बड़े ध्यानी, योगी और तपस्वी अपने जीवन में कामना करते हैं कि मेरे जीवन में वो क्षण और वो पल कब आएगा जब रेवा का तट और रेवा के पथ पर मेरा तप होगा, मेरी साधना होगी, मेरा ध्यान होगा। वो जीवन में वो कब क्षण और पल आएंगे? बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ध्यानी, ऋषि, मुनि कामना करते, प्रार्थना करते हैं कि रेवा के पथ पर तप, ध्यान और साधना, वो जीवन में कब वो क्षण और वो पल आएंगे जब इस आद्य शक्ति, जगत कल्याणी, आनंद मूर्ति मां नर्मदा के द्वार पर हमारी साधना होगी। असाधारण शक्ति है। हमें तो शक्ति को भी प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करना पड़ा, हमें शक्ति प्राप्त है। हमें तो सिर्फ जुड़ना है, बस, और कुछ नहीं। हमें शक्ति के निकट हमें सिर्फ आना है और निकटता में अपने जीवन को जीना है। हमें तो शक्ति प्राप्त है और एक ऐसी शक्ति प्राप्त है और प्रत्यक्ष है। देखो नर्मदा, हमें शक्ति प्राप्त है। ये वो शक्ति है जो हमारे
गांव नगर को, प्रांत को, हमारे जीवन को भय मुक्त करती है और भय मुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वही शक्ति है जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही है और हम साक्षात भगवती और शक्ति के रूप में देख रहे हैं। दुनिया बहता हुआ पानी समझती है, हम तो चलती हुई भवानी उसको समझते हैं कि मैं भवानी के साथ में चल रहा हूं, जिसे कहते हैं ना तुलजा भवानी। देखो, एक बालक मां की निकटता में, भवानी की निकटता में गया और देखो उस मां ने शक्ति का संचार किया, गुरु कृपा हुई और देखो आज वो संपूर्ण भारत का आदर्श हो गया, जिसको शिवाजी महाराज कहते हैं। ये गुरु कृपा है और गुरु कृपा से जब उस भवानी का संचार होता है तो इस राष्ट्र के लिए वो योगदान देता है। ऐसे भी बालक इस देवधरा पर असाधारण शक्तियां प्राप्त है। ऐसी एक शक्ति हमें मां नर्मदा के रूप में हमें प्राप्त है। ये वही शक्ति है जो हमें भयमुक्त जीवन देती है। ये वही शक्ति है जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया और ये वही शक्ति है जिसने हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर दिया। ये वही शक्ति है जिसने हमें परमात्मा और ईश्वर से मिला दिया। ये वही शक्ति है और उसके साथ भी चला दिया, मिलाया भी। और ये वही शक्ति है जो प्रत्यक्ष परमात्मा ईश्वर के साथ में हमें चलाती भी है। ये वही शक्ति है जो भयमुक्त जीवन तो देती है, परमात्मा ईश्वर से तो मिलाती है, घर और संसार को भी हमारे हाथों से चलाती है। कभी वो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है और कभी ये शक्तियां हमें विश्व में वंदनीय बना देती हैं, जगत वंदनीय बना देती हैं और हमारे देश को जगत गुरु बना देती है, विश्व गुरु बना देती है। शक्तियां प्रत्यक्ष है, सिर्फ देखना है। देखो, गंगा है, सिर्फ भाव है, तुम सिर्फ देखना। और इनकी निकटता में युग और सदी साक्षी है। गुरु और गोविंद की सहस्त्र गुरु मूर्तियां, लेकिन उन सहस्त्र गुरु मूर्तियों में तुम इन शक्तियों की निकटता पाओगे। चाहे वो गोदावरी का तट हो, गोदावरी का पथ हो, कावेरी का पथ हो, यमुना का पथ हो, गंगा का पथ हो या नर्मदा का पथ हो, तुम गुरु और गोविंद को इन्हीं शक्तियों के पथ पर लीला करते हुए पाओगे और इसी पथ से तुम्हें गुरु गोविंद और शंकर पाओगे। इनकी निकटता में ही रहा, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। तुम कोई भी चरित्र उठा के देख लेना, तुम्हें मिलेगी वो मां गोदावरी, कावेरी, यमुना, गंगा, नर्मदा। तुम्हें मिलेगी वो गौ, दुनिया के लिए वो पशु और जानवर है। हमने तो शक्ति को गौ के रूप में भी प्राप्त किया है। हमें शक्ति गौ के रूप में भी प्राप्त है, गंगा के रूप में भी प्राप्त है, कावेरी गोदावरी के रूप में भी प्राप्त है। हमें शक्तियां प्रत्यक्ष प्राप्त है जो हमें भयमुक्त जीवन देती चली आ रही है। हमें शक्तियां प्राप्त है जिन शक्तियों ने हमें सारे जगत में वंदनीय कर दिया, विश्व वंदनीय बना दिया। और हमारे हाथों से घर को ही नहीं चलाती, गांव को नहीं चलाती, दुनिया को चलाती है, विश्व का संचालन कराती है। ये वही शक्तियां हैं और हर युग सदी में गुरु गोविंद इनकी निकटता में रहा है। और हम वो शक्ति के रूप में, हम शक्ति को मां के रूप में हम पूजते हैं और मानते हैं। मां मतलब हमारे लिए शक्ति है, हमारा अस्तित्व है, हमारा आधार है, जिसके लिए गुरु गोविंद का बारंबार होता अवतार है। वो शक्ति जो हमारे जीव का आधार है, इस जगत का आधार है,
उसी आधार के लिए बारंबार गुरु गोविंद का अवतार होता है और उसी आधार शक्तियों का वो साक्षात्कार भी कराता है और उन्हीं आधार शक्तियों का वो परिचय भी कराता है और उन्हीं आधार शक्तियों से जुड़कर वो तुम्हें जीना सिखाता है और उन्हीं आधार शक्तियों के द्वार पर वो लीला करके सारे जगत को बताता है। कोई ऐसा युग और कोई ऐसी सदी नहीं जब गंगा ना हो, गोदावरी ना हो, यमुना कावेरी ना हो, गौ ना हो। कोई ऐसा, वो तो अवतार ही होता है। और देखो शक्ति के रूप में हम तो धरती को, माटी को भी मां कहते हैं। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। सब ग्रंथों का वही सार आ जाएगा। जैसे शरीर में ग्रंथि काम करती है वैसे इस जगत में जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की भूमिका वैसी ही है। जैसे शरीर में ग्रंथि काम करती है वैसे ही तुम जब वो गुरु गोविंद के चरित्र, वो ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें वही मिलेगा। वो आता ही इस कारण से और परिचय कराता है। हम तो धरती को भी मां कहते हैं। और जब इन आधार शक्तियों के लिए वो अवतार लेता है फिर वो अपना परिचय देता है। पहले तो वो दिखाता है, देखो इस धरा को, देखो इस माटी को, देखो उस गौ को। लीला करता है गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी के, नर्मदा के पथ पर और लीला करके वो उसी पथ से जोड़ता है और लीला करके वो बोध कराता है, लीला करके वो जीना सिखाता है, लीला करके वो आत्मनिर्भर बनाता है, लीला करके वो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करता है। लीला है। और लीला उस आधार शक्तियों का परिचय भी कराती है और गुरु गोविंद की लीला उन आधार शक्तियों से जुड़कर जीना भी सिखाती है। और उसके बाद वही गुरु गोविंद के मुख से क्या निकलता है कि अब तुम मुझे देखो। तो जब बात आती है कि तू मुझे देख तो उसने बता दिया उन पेड़ और पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया, वृक्ष को ही अपना प्रत्यक्ष स्वरूप बता दिया। और हमारी संस्कृति है दुनिया में कि हम पेड़ पहाड़ों को, पौधों को परमात्मा ईश्वर के रूप में, नारायण के रूप में हम पूजते हैं। बोले दुनिया में कहां लोग मिलेंगे पेड़ पहाड़ों से पूजा करते हुए? तो बोले दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो पौधों से लेके, पहाड़ों से लेके, पेड़ों से लेके देवता के रूप में, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजता है। क्यों? कारण जब भी मेरा परमात्मा ईश्वर आया उसने इन्हीं को अपना स्वरूप बताया, इन्हीं को बताया कि मैं मिलूं ना मिलूं, लेकिन यदि एक वृक्ष की निकटता में तुम आ गए और उस वृक्ष की छाव में यदि बैठ गए तो वास्तविक ज्ञान है वो तुम्हें एक वृक्ष की छाव में और वृक्ष की निकटता में तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जाओ तुम बैठो उस पेड़ की निकटता में, बैठो तुम पेड़ की छाव में और बैठो इन पहाड़ों में, तुम्हें वास्तविक ज्ञान, जिसको कहते हैं ना वास्तविक ज्ञान, तुम्हें प्राप्त होगा। और सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, जो बैठा है इन पेड़ पहाड़ों में उसको परमात्मा और ईश्वर का भी साक्षात्कार, आत्मा का हो, परमात्मा का हो, सबका हो। गुरु और गोविंद इन्हीं वन, इन्हीं पेड़ पहाड़ों में कहीं ना कहीं तुम्हें नजर आएगा। और वो बारंबार कहता है और ये सदी की मांग है। हर युग सदी में अलग अलग सूत्र होते हैं। ये दुनिया के लिए ये सदी का सबसे बड़ा सूत्र है कि अब हमें देखना होगा इन पेड़ों में, पहाड़ों में अपने देवता को, परमात्मा को, ईश्वर को। कारण ये वृक्ष नहीं, ये प्रत्यक्ष है, जीवंत है, चैतन्य है। जैसे मठ और मंदिर में एक मूर्ति है तो वो गांव नगर की सुख शांति का आधार हो जाती है, वैसे ही इन गांव नगर में इस धरा पर ये वृक्ष और ये पेड़, ये पहाड़ है, वो हमारा आधार है, वो हमारा परमात्मा है, ईश्वर है। हम देखें बात बहुत छोटी सी है लेकिन बात भाव की है कि जैसे मठ में मूर्ति
पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। वो युग था, वो सदी था। हम तो पत्थर में भी हम अपने राम को और कृष्ण को, ठाकुर को, विट्ठल को हमने, और विट्ठल भी देखो मेरा, गुरु भी देखो, गोविंद भी देखो, कि तुमने यदि पत्थर पे ध्यान दिया तो वो पत्थर की मूरत बोलती है, कारण तेरे अंदर का भाव जब वो जागृत होता है तो पत्थर में भी विट्ठल ने दिखा दिया कि देख, पत्थर भी देखो, गुरु चरित्र देखना, देखो वो रामकृष्ण को, चाहे वो बंगाल से कभी आवाज आती है, माँ की मूरत को देखता है और सारी दुनिया को बताता है कि ये पत्थर मत समझना, इस पत्थर में भी जो है वो माँ। देखो पंढरपुर का वो ठाकुर विट्ठल, देखो उसको। देखा है संत नामदेव ने, देखा है एकनाथ ने, देखा है तुकाराम ने, देखा है ज्ञानेश्वर, और आज भी देखा है कि देखो वो पंढरपुर के मंदिर में रखी वो मूर्ति, वो जीवंत है, वो पत्थर भी बोलता है, वो भाव है। हम ही है, हमने तो पत्थर में भी पाया, और हम ही है कि हमने पेड़ और पहाड़ों में भी अपने परमात्मा और ईश्वर को पाया। ये हमारी संस्कृति है और सनातन से चला आ रहा है। ये पत्थर, ये पेड़, ये पहाड़, ये ज्ञान का, भक्ति का, शक्ति का, वैराग्य का, संन्यास का, रिद्धि का, सिद्धि का, सब समाहित है इन पत्थरों में, पेड़ों में, पहाड़ों में। तुम्हें तो जुड़ना है, और वो भी माँ के द्वार का। जिस पथ पर हम चल रहे उसकी तो कंकर कंकर को शंकर का। असाधारण बात, बहुत छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। हमें जुड़ना होगा, हमें इस धरती, इस माटी का जब स्पर्श हो तो वो माँ, हमें माँ का आभास एहसास हो। कभी तुम पेड़ों को छुओ या इन पहाड़ों को छुओ, तुम्हें एहसास हो उस हरि का, विट्ठल का। हमें ये भाव बनाना पड़ेगा, हमें ये भाव को प्रकट करना होगा। ठीक वैसे जैसे मठ और मंदिर में एक पाषाण की मूर्ति में हमने भाव को प्रकट कर लिया, तो वो पत्थर की मूर्ति भी बोली है। ये तो फिर जीवंत, जो गुरु और गोविंद ने कहा, वृक्ष ही मेरा स्वरूप है। और आज भी हम मानते हैं, आज भी हम मानते हैं, हम ही है। बड़ से लेके, पीपल से लेके, औदुंबर से लेके, सात से, महुआ से लेके, आम से लेके, तुलसी के पौधे से लेके, आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा, माँ को हमने देखा, हमने परिवार को देखा, समाज को देखा, पौधे से प्रार्थना करते हुए, पेड़ों से प्रार्थना करते हुए हमने देखा और देख रहे हैं। कामदगिरी से प्रार्थना करते हुए, गोवर्धन से प्रार्थना करते हुए हमने देखा, और हम भी करते, अमरकंटक से प्रार्थना करते हुए, मानधाता से प्रार्थना करते हुए, और पेड़ पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए हमने घर परिवार को देखा। और वो ये पेड़, ये पहाड़ जो दुनिया समझ रही है हमारे सुख शांति का आधार बन गए, हमारी समृद्धि का आधार बन गए। और इन पेड़ पहाड़ में सिर्फ सुख और शांति का आधार, समृद्धि का आधार ही नहीं, ये कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से हमारे घर और गांव नगर को बचाते चले आ रहे हैं। सदियां साक्षी बचाते चले, पैसा नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, ये देते चले आ रहे हैं। और सुरक्षा और व्यवस्था देने वाला मेरा परमात्मा ही तो है, मेरा ईश्वर ही तो है, व्यक्ति नहीं। शक्ति से सुरक्षा है, व्यक्ति से नहीं। और ये देते चले आ रहे हैं। बस ये भाव को हमारे अंदर जिस दिन जाग गया, निश्चित मान के चलिए, वो निर्गुण निराकार जब वो साकार होके आता है, तो वो सत्य का, वो आत्मा का बोध तो कराता है, लेकिन वो लीला इन्हीं पेड़ पहाड़ और वनों में करता है। आत्मा का भी साक्षात्कार कराता है और उन तत्व का भी बोध कराता है।
आधार शक्तियों का भी बोध कराता है। आज इसी की आवश्यकता है। देखो, वो जल के रूप में हमें तो वो शक्ति मिली है। जल की एक एक बूंद जो है वो व्यर्थ नहीं करना है। आज हम खुर्शी पार में और इस परिक्षेत्र में बैठे हैं, असाधारण है ये धरा, ये माटी, लेकिन आज जब हम अपने गांव और घर को देखते हैं तो कई गांवों में वो जल, जीवन दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर हमें ये चिंतन करना पड़ेगा, कहीं हमने उस मां के आंचल को हम सूना तो नहीं करते चले जा रहे हैं। जिन पेड़, पहाड़ और जंगलों ने हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करने वाली उन शक्तियों को धारण करके रखा है, हमारी व्यवस्थाओं को धारण करके रखा है, हम तो गंगा नर्मदा को मां के रूप में पूज रहे हैं, लेकिन वो हिमालय कैसा होगा जिसने गंगा को धारण कर लिया, और वो विंध्याचल और सतपुड़ा कैसा होगा जिसने मां नर्मदा को धारण कर लिया। देवताओं में सामर्थ्य नहीं, लेकिन विंध्याचल को देखो, सतपुड़ा को देखो, उन पहाड़ों पर बने वो पीठ देखो शक्ति के। छोटी सी बात है, लेकिन इस सदी का सबसे बड़ा आधार है। हमें देखना होगा मैया को। मान्यता नहीं, तुम मानो या ना मानो, मानना प्राथमिकता नहीं है, जानना प्राथमिकता है कि यदि जान गए तो 7 पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। यहां तो चलने से कुल का उद्धार हो जाता है, परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है। हम ऐसे ही गांव की परिकल्पना करते हैं, हम ऐसे ही समाज की परिकल्पना करते हैं, हम ऐसे ही जमात की परिकल्पना करते हैं कि जब दुनिया हमारे जीवन को देखे, हमारे गांव को देखे, और जब वो संक्रमण और आपदाओं से भयभीत है ये दुनिया, और जब वो हमारी ओर देखती है तो बड़ा आश्चर्य करती है कि इस भीषण संक्रमण आपदा काल में ये भारत के गांव नगर में भयमुक्त जीवन ये कैसे जी रहे हैं। जब कोई हमारे जीवन को देखे और जब कोई हमारे घर द्वार को देखे तो उसको गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, गऊ और ये धरती और ये विंध्याचल, सतपुड़ा दिखाई दे कि ये है भयमुक्त जीवन का आधार, आत्मनिर्भर जीवन ऐसे बनाए। कोई हमारे जीवन को देखे तो वो मां नर्मदा, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, भारत का न जाने कितना जिले प्रांत का व्यक्ति है। कोई गोदावरी की निकटता में है, कोई गंगा के किनारे है, कोई मां नर्मदा के किनारे है, लेकिन है तो शक्तियों। और इन्हीं के पथों पर हमने गुरु को पाया है। देखो गोदावरी के पथ ने कितनी गुरु मूर्तियों को, देखो इंद्राणी, देखो चंद्रभागा, देखो भीमा, देखो अमरजा, देखो गंगा, कितने गुरु स्वरूप मूर्तियां हैं। देखो ज्ञानेश्वर को, देखो वो नासिक में गोदावरी के उद्गम को देखो, पाओगे वही, मिलेगा वहीं से, चलता भी वहीं से, मिलता भी वहीं से, और फिर वो बुलाता भी वहीं से। आज आवश्यकता है, भाषा अलग हो सकती है, जाति हमारी अलग हो सकती है, भाव तो हमारा एक है, भाषा अलग अलग है, तो क्या हुआ, भाव हमारा एक है। जाति अलग है लेकिन माटी हमारी एक है। एक हमारा धर्म, एक हमारी संस्कृति, एक हमारा परिवार है। धर्म 4 या 10 प्रकार का नहीं, पंथ हो सकता है, जातियां हो सकती, संप्रदाय अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। ठीक वैसे ही की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन इस माँ के प्रति हमारा भाव एक है, और उसी माँ के भाव से देखो हम एक हैं और हम साथ में हैं। और वही गुरु गोविंद ने हर युग सदी में लिया और वही लीला करके उसने समझाया। आज भी वही है। हम ऐसी जमात और ऐसी समाज की परिकल्पना गांव की करते हैं जो वो धरा से जुड़ जाए, इन पेड़ पहाड़ों से जुड़ जाए। कारण इन्हीं पेड़ पहाड़ों में वो सत्य का, तत्व का, ब्रह्म ज्ञान कोई नहीं देगा।
गुरु भी नहीं देगा, वो सिर्फ मार्ग बताएगा कि तुम इस मार्ग पे चलोगे तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये वही मार्ग है, ये वही पथ है जहां तत्व का, ब्रह्म का और सत्य का बोध ही नहीं होता, प्राप्ति भी हो जाती है। परमात्मा ईश्वर की तो होती है, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सब इसी पथ पर है। भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संन्यास, रिद्धियां, सिद्धियां सब इसी पथ पर है। हमें कुछ प्राप्त नहीं करना, हमें तो इन शक्तियों से जुड़ना है और इन पथ पर हमें चलना है। बस चलते चलते ही बात बन जाएगी। और बहुत आनंद के साथ, बहुत आनंद के साथ हम एक दूसरे में भी उस गुरु गोविंद के उस भाव को, विचार को देखें। एक न जाने किस जन्म का क्या शेष है जो नर्मदा के पट पे सब मिले हुए हैं। इस बार जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, जीवन सार्थक हो जाए और कुछ न कुछ घर और गांव के लिए, उस धर्म और उस संस्कृति के लिए जिसके लिए वो गुरु गोविंद का अवतार होता है, हम अपना भी योगदान देकर हम इस जीवन को सार्थक बनाएंगे। बस इतना है, बहुत आनंद से लेना है। छोटे छोटे विषय, वो तो घर परिवार में 4 लोग आते हैं तो रोज ही वो होती है, उसका नहीं है। लेकिन बस कोई भी चीज मन में नहीं रखना है। मन में यदि कोई चीज रखना है तो वो गुरु गोविंद की वाणी को रखना, गुरु वाणी को रखना। यदि मन को कोई लगे तो मन को समझाना कि मन, तू गुरु और गोविंद की वाणी लग जाए तुझे, तो निश्चित है वसुधैव कुटुंब, सारे जगह गांव नगर में और अपनों में तुम उसी को देखोगे। लगे तो वो दादा की लग जाए, बाबा की लग जाए, है ना, लेकिन प्रेम और सेवा बस हमारी लग जाए। आज हमने मैया को 2 दिन रूठना नहीं है, हम विचलित होते हैं, विचलित होते हैं। विचलित इस बात का कि समय निकलता जा रहा है, कार्य बहुत बड़ा उस भगवती ने प्रेरणा दी कि नहीं, इससे जोड़ना है और जुड़कर ही वो सुरक्षित हो पाएगा। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि नहीं, हर एक युग में जमात रहती है, तो वो जमात फिर समाज को दिशा देती है। जब जमात ही तैयार नहीं हो पाएगी तो समाज कहां से खड़ा होगा। जब गांव और घर का ही नहीं बन पाएगा तो हम गांव और घर को हम क्या बनाएंगे। तो हम कभी कभी विचलित होते हैं और विचलित होने के बाद हम मौन हो जाते हैं कि नहीं, हम क्या भूले, हम सब में माँ को ही देखते हैं, हम खुद को ही समझाने लगते हैं और विचलित होके हम माँ की ओर देखने लगते हैं कि नहीं माँ तू ही कुछ भाव का संचार करना। हमारे पास ऐसी कोई विधि या हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं, तू ही मेरी ज्ञान है, तू ही आराधना है, तू ही साधना है, सब कुछ तू है। मुझे तो अगले क्षण का भी नहीं पता रहता है कि अगले क्षण जीवन कैसा होगा, अगले क्षण और पल का कारण हम ज्ञानी भी नहीं है। हमें तो खुद ही पता नहीं रहता है कि नहीं अगले क्षण माँ किस भाव को हमारे हृदय में डालेगी। लेकिन माँ हर क्षण, हर पल, हर पहर वो ये निश्चित है कि वो हमारे साथ में है। ये सांसें, ये धड़कन इस बात की प्रामाणिकता है कि माँ वो शक्ति हमारे साथ में है, निश्चित है। बड़े आनंद के साथ एक ऐसी नर्मदा के पथ पर जमात की हम परिकल्पना करते हैं, गोदावरी गंगा के पथ, कावेरी के पथ, एक ऐसी जमात जो सिर्फ समाज को ही नहीं, देश को ही नहीं, दुनिया को जीना सिखाए और इन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराए। जीकर दिखाएंगे जैसे तुम्हारे गुरु गोविंद ने दादा और बाबा जीकर दिखा रहे हैं, ऐसे ही तुम्हें गांव नगर में जीकर दिखाना है कि देख इस माटी की ताकत क्या है, देख इन पेड़ पहाड़ों की ताकत क्या है, देख गंगा गोदावरी और नर्मदा का जो जल समझ है, ये जल के रूप में वो शक्ति है। ये कोई विद्या नहीं, विद्या तो उसके द्वार की दासी है। ये सिद्धियां
जिस द्वार पर हम रहते हैं उस द्वार पर वो दासी के रूप में रहती हैं। ये ऐसी चलती रहती हैं, लेकिन कभी उसकी आवश्यकता नहीं। हमने तो सिर्फ मां, हम रिद्धि सिद्धियों के लिए या किसी चीज की प्राप्ति के लिए नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही चल रहे हैं। तो हम विचलित होते हैं गांव को, घर को, जमात को देख के कि मैं तुम्हारे लिए ही आया और तू मुझे देख नहीं पा रहा है। और देखना बाहर से नहीं होगा, देखना अंदर से ही होगा। दर्शन अंदर, प्रदर्शन बाहर हो सकता है, दर्शन तो अंदर ही होगा। तो हमें उसको देखना है। उस विचार और भाव जब मन में धारण हो जाएगा तो हमें फिर वो एहसास भी होने लगेगा। वो जल जब तुम लोगे ना, जब हम कभी शाम को, अब चलना तो वायु पर रहता है और जब पड़ाव रहता है तो हम थोड़ा सा मैया का जल लेते हैं, तो वो जैसे ही नाल के अंदर जाता है ना तो एक एक जगह से एहसास करता हो, जैसे पाइपलाइन नहीं होती है तो वो उस जल की एक एक बूंद से वो संचार होता है ऊर्जा का, ऐसा है, फट से हो जाता है। और फिर देखो हम शाम को फिर तुम्हारे बीच में तरोताजा होके बैठ जाते हैं। असाधारण। कभी चलते चलते उन पेड़ों का आलिंगन करना, और मैं तो बोलता हूं रोज तुम एक दूसरे से ही गले मिलना, अपनों से मिलना, सृजन शक्ति का संचार होगा। कभी उन पेड़ों का आलिंगन करना, जैसे माता पिता से नहीं अपन आलिंगन करते हैं, वैसे नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र के पेड़ों से वैसे ही शिशु वृत्ति, जैसे नवजात शिशु होता है ना, शिशु वृत्ति, तुम ऐसे ही एक नवजात के साथ में परिक्रमा कर रहे हो, एक नवजात शिशु के साथ में, जिसके पास कोई विधि नहीं है, कोई ज्ञान और कोई, हम सिर्फ माँ की गोद में और माँ के आंचल पर है। तो सिर्फ नर्मदा परिक्रमा वो साधना है जो शिशु वृत्ति, क्या है ये? शिशु वृत्ति है, नवजात शिशु जैसे माँ की गोद में रहता है। अब वो माँ के आंचल में कैसे बैठता है, कैसे रहता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, बस निष्काम भाव के साथ तुम चलना। जिस स्थान पर बैठो पग पग में तीर्थ है, पहले प्रणाम कर लिया करो, और जब उठो तब भी उसको प्रणाम कर लो। करोड़ों तीर्थ हैं इस नर्मदा तीर्थ से, न जाने किस तीर्थ में हम बैठ गए अपने परमात्मा ईश्वर का ध्यान करने के लिए। तो कभी भी हो, जब भी हम बैठे, भोजन के लिए बैठे, भजन के लिए बैठे, ध्यान के लिए बैठे, साधना के लिए बैठे, जिस स्थान पर बैठे उस स्थान को पहले प्रणाम कर लो, उससे आज्ञा ले, फिर अपना आसन या वहां बैठो, और जब भजन भोजन और ध्यान सब हो जाए तो फिर उसको नमन कर लो। ये धारण तुम देखना, कुछ समय के बाद तुम्हें इसका अनुभव होगा, एहसास होगा। फिर इसके बाद मैया के पथ पर जब हम चलते हैं, उन पेड़ों की छाव में जब तुम बैठते हो, उनको वृक्षों को प्रत्यक्ष मेरा स्वरूप जानकर गुरु गोविंद और शंकर ऐसा कहता है, दादा बाबा ऐसा कहता है, प्रत्यक्ष मेरा स्वरूप जानकर तुम उनमें देखना, प्रणाम करना, फिर उस वृक्ष की छाव में बैठना, देखना, तुम्हें अनुभव होगा। और ऐसा अनुभव और ऐसा एहसास कि रोम रोम रोमांचित होगा। बस खेल भाव का है। तो कहीं पेड़ की छांव में बैठो तो पेड़, जैसे अपन जल देते हैं, है ना, कभी मन करे तो जल दे दिया, पेड़ों को जल देने से भी पितर संतुष्ट हो जाता है। पेड़ों को जल देने, ना जाने उस वृक्ष में कौन से देवता का वास है, और वो तुम्हारे जीवन का सहायक हो जाए। और मति काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन वो तुम्हारा देवता सहायक हो जाएगा। या न जाने कौन सी जीवात्मा उस वृक्ष में वास कर रही है, और तुमने उसमें पानी दे दिया, जल दे दिया। अब जल देने से संतुष्टि हो गई, संतुष्ट हो गया, वो सहायक हो जाएगा। यदि भूमिगत जीव
जैसे कहते हैं ना कि हम परिक्रमा पथ पर चल रहे हैं तो जमात जो है वो चिंता करती कि नहीं कभी फल ले आती है, कभी कुछ ना कुछ देती रहती है परिक्रमावासी को। क्यों? कारण परिक्रमावासी को वो देवतुल्य, परिक्रमावासी नहीं, उसके लिए वो देवता आ गया, वो देवता की नारायण की सेवा कर रहा है। ऐसे ही परिक्रमा के दौरान हम भी अपने में कुछ ऐसी चीजों को रखें जो भूमिगत जीव को तुम आहार देना चालू करो। मतलब शक्कर रख सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें रखो और जहां भी तुम देखो और वो हर दिन तुम्हें मिलेगी। भूमिगत जीव को कभी हमें मैया के तट पर बैठना होता है, जल में रहने वाला जीव और भूमि के अंदर रहने वाला जीव और आकाश वृत्ति में उड़ने वाला पक्षी, इनको आहार करो। इनके आहार जब तुम्हारा नियमित जैसे कुछ नियम धारण कर लेते हैं ना, तो ये नियम तो नहीं, ये जीवन में ही धारण कर लो कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी, भूमि के अंदर रहने वाला जीव, जल के अंदर रहने, यदि जल के अंदर रहने वाले उन मछलियों को तुमने दे दिया, समझना कि दादा मछेंद्र नाथ को तुमने वो कर दिया। यदि तुमने गौ को ग्रास करा दिया तो समझना गोरक्ष है तुम्हारे साथ। वो प्रत्यक्ष नवनाथों को चला जाएगा, नवनारायण को चला जाएगा, गुरु गोविंद और शंकर को सीधा। जैसे यज्ञ में आचार्य बोलता है नाम से और तुम अग्नि में उसको आहुति दे देते हो, वैसे ही आकाश में उड़ने वाला पक्षी, भूमि के अंदर रहने वाला वो जीव, जल के अंदर रहने वाला जीव, जैसे ही तुम्हारे हाथों से वो आहार जाएगा, गुरु गोविंद शंकर प्रत्यक्ष जैसे अग्नि में डाला हुआ उस देवता के पास जाता है, वैसे वो मेरे पास आ जाएगा और उसी से हम चल रहे हैं। ये कुछ चीजें सिर्फ पथ पर ही नहीं, हमें अपने जीवन में गांव नगर में भी वही करना है, निश्चित मान के चलना। तुम्हें उसकी अनुभूति होगी, लेकिन कुछ अनुभव के लिए हमें उस पर चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे से वो है, बहुत ये ज्ञान की बातें नहीं है कि तो जीने की बात हो रही है कि तुम जीकर देखो, ज्ञान अपने आप प्रकट होगा, निश्चित होगा। इसी भाव के साथ मैया का पूजन करते हैं और कल थोड़ा सा लंबा दूरी है, तय करना है, घुनसोर तक चलना है। वो 30-32 किलोमीटर है। सुबह जल्दी अपन कोशिश करें कि 7 साढ़े 7 बजे मैया का ध्यान आरती वंदन करके अपन 7 साढ़े 7 बजे घुनसोर की तरफ अपन निकलेंगे। और घुनसोर में वो महाशिवरात्रि के 3 दिन देव मंडला जिला 3 दिन हम थे, देव संगम से लेके, देव गांव से लेके मंडला का संगम मधेपुरी होते।